नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। संसद में अमित शाह के एक बयान ने काफी ज्यादा तहलका मचा दिया है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां अब केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं। जहां अखिलेश यादव, राहुल गांधी से लेकर मायावती और चंद्रशेखर आजाद तक सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया है। दरअसल संसद के अंदर भीमराव अंबेडकर का नाम जब चर्चाओं में आया तो अंबेडकर का नाम सामने आते ही अमित शाह ये बोलते हुए नजर आए कि विपक्ष को बस एक ही काम रह गया है, अंबेडकर अंबेडकर, और ये बात उन्होंने कई दफा दोहराई, जिसके बाद से कहीं ना कहीं विपक्ष जोरदार हमला करते हुए कहीं ना कहीं निशाना साधता हुआ नजर आया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के सांसद मूक बधिर बनकर ये सब माहौल देखते रहे, और जिसके बाद से कहीं ना कहीं संसद के अंदर हो या बाहर दोनों ही जगह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह पर जमकर विपक्षी पार्टियां इस मामले को लेकर निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में इस मामले को लेकर किस तरह से सियासत गरमा रही है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं, पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इतना लंबा मामला चलता हुआ नजर आया और अभी भी कहीं ना कहीं बरकरार है, लेकिन उसके बाद भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, देश के पहले कानून मंत्री, वो कहीं ना कहीं इन चर्चाओं में जब आते हैं तो उसके बाद अमित शाह ने ये जो बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं देश के अंदर सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है जिस तरह से विपक्षी पार्टियां अमित शाह पर निशाना साध रही हैं। क्या लगता है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर आ गई है, और तमाम जो सहयोगी दल है कांग्रेस के वो भी जिस तरह से यहाँ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इस मामले को लेकर अमित शाह पर कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि जिस तरह का बयान बीजेपी की तरफ से और खासकर अमित शाह की तरफ से दिया गया है वो बेहद दुखद है। और क्योंकि दुखद इसलिए भी है कि जिन्होंने संविधान को रचा है और जिनके संविधान की वजह से आज आप कह सकते हैं खुद अमित शाह सांसद बनकर बैठे हैं, गृह मंत्री बनकर बैठे हैं, अगर वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, मुझे ऐसा भी लगता है कि वो शायद कहना कुछ और चाहते थे, क्या कुछ और का, ये भी एक पहलू हो सकता है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जो बात मुंह से निकल के वापस फिर नहीं आती है, इसीलिए आप पहले सोचो फिर कहीं ना कहीं उसको बोलो। और ये बात अमित शाह के ऊपर लागू होती हुई नजर आती है, जिन्होंने जिस तरह की बात संसद के अंदर कह दी, सदन के अंदर कह दी, और ये कहते हुए नजर आए कि भाई अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इस तरह का आप शब्द का इस्तेमाल करते हो, इससे बेहतर अगर आप भगवान का नाम लेते तो आपको 7 जन्मों में स्वर्ग प्राप्त होता। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठकर खड़े हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से लेकर चाहे वो मायावती हो, चाहे वो आजाद हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो। आज आपने देखा भी कि संसद के अंदर किस तरह का घमासान मचता हुआ नजर आया। राहुल गांधी ब्लू टी शर्ट में पहुंचे, यानी कि अमूमन वो सफेद टी शर्ट पहनते हैं, लेकिन आज वो नीले रंग की टी शर्ट में पहुंचे। प्रियंका गांधी भी नीले रंग की साड़ी में, और तमाम जो कह सकते हैं कि जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, सांसद थे, वो सब हाथों में अपने पोस्टर लिए हुए थे अम्बेडकर जी के, और ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि जो बात अमित शाह जी के द्वारा बोली गई है वो बेहद खराब है, गलत बात है। हमारे संविधान निर्माता को, रचयिता को इस तरह की बातें बोलने का कोई हक नहीं है। और उसी बीच वहां पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी के बीच में कुछ धक्का मुक्की होने की खबरें भी आती है। सारंगी जो बीजेपी विधायक है, उम्र दराज है, उनकी चोट लग जाती है, और राजपूत एक और विधायक, उनकी सांसद, उनकी चोट लग जाती है। तो ऐसे में दोनों जो सांसद बीजेपी के रहे, इनके जो चोट लगी है उसको लेकर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया है, और इसको लेकर तमाम तरह की राजनीति होती हुई नजर आ रही है। और ऐसा लगता है कि ये मुद्दे को डाइवर्ट करने का पूरा प्रयास है, क्योंकि अभी फिलहाल मीडिया के ऊपर आप देखेंगे अंबेडकर जी के ऊपर कोई बात नहीं हो रही। राहुल गांधी ने क्या कुछ किया, किस तरह से वो कह सकते हैं घायल हुए, गिर गए, तो जो बाकी दोनों सांसद थे, इसको लेकर ज्यादा चर्चा होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन कह सकते हैं कि अमित शाह का जो बयान है वो कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पर लेकर आ गया है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आधुनिक भारत के भगवान हैं अम्बेडकर जी, उनके खिलाफ कैसे अमित शाह इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, और पूरा कह सकते हैं कि वो आंदोलन चलाने की बात करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि लोगों के पास जाकर कहीं ना कहीं इस पूरे मसले के ऊपर उनको जो है इसके लिए प्रेरित करना चाहते हैं कि आप भी घरों से बाहर निकलिए, जिन्होंने हमारे भगवान को इस तरह की बातें बोली उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इस तरह की तमाम जो बातें हैं जो हुई हैं वो ये बताने के लिए हुई है कि आम आदमी पार्टी जो है वो भी पूरी तरह से अम्बेडकर जी का सम्मान करती है, अम्बेडकर को कहीं ना कहीं अपना नेता और एक तरीके से जो
कह सकते हैं कि प्रेरणा स्रोत मानती है। और इस तरह की तमाम बातें जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही। अब अगर इसको हम एक और उसमें देख के लेके चलें तो मायावती ने भी ये बात कही कि बहुत से लोग भगवान हैं, आजाद भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से घिरी हुई दिखाई पड़ती है। उससे बड़ी बात मनीष की आने वाले कुछ महीनों के अंदर, महीने भी शायद बहुत ज्यादा कहूंगा मैं, 1-2 महीने के अंदर में ही कह सकते हैं कि दिल्ली में चुनाव होने वाला है। उसके पहले अमित शाह का या बीजेपी की तरफ से जो ये बयान आया है, इसमें कहीं ना कहीं दलित समुदाय अपना कह सकते हैं अपमान कहीं ना कहीं देख रहा है। क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें तो 20-22% यहाँ पर जो आबादी है वो लगभग दलित समुदाय की, और तमाम पूरे देश की बात करें तो यह आंकड़ा कह सकते हैं 25-24-25 के आसपास जाकर बढ़ता है। और ऐसे में दलित जिनको अपना भगवान स्वरूप मानते हैं, उनके खिलाफ अगर बीजेपी के नेता इस तरह की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके कह सकते हैं उदाहरण भी हम देख रहे हैं। कल से ही बीजेपी के तमाम नेता इसको जो है इससे बचने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे वीडियो एडिटेड है और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। खुद अमित शाह को भी सामने आना पड़ता है और तमाम बातें कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो अम्बेडकर के बयान को लेकर जो बयान दिया गया है अमित शाह की तरफ से, उससे पूरी तरह से वो घिरे हुए दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी अभी भी पूरी तरह से इस मुद्दे के ऊपर जो कह सकते हैं कि अडिग रहना चाहती है। और संसद जो 20 तारीख को कहने का उसका जो शीतकालीन सत्र है वो खत्म होने वाला है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये पूरे का पूरा शीतकालीन जो सत्र था ये सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि हंगामे की भेंट चढ़ गया। कोई बड़ा काम, कोई बड़ी चर्चा यहाँ पर होती हुई दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन फिलहाल ये कहा जाएगा कि दिल्ली चुनाव से पहले सदन के अंदर अमित शाह ने जिस तरह से अम्बेडकर और फैशन जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, साथ में ये भी कहा है कि अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया जाता तो स्वर्ग, 7 जन्मों में आपको स्वर्ग प्राप्त होता है। इसको लेकर जो नाराजगी लोगों के अंदर है वो कहीं बीजेपी के ऊपर दिल्ली में भारी पड़ती हुई नजर ना जाए। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अमित शाह का ये बयान दे देना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले समय में दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर घिरती हुई नजर आ सकती है। और हो सकता है कि जिस तरह से यहाँ अम्बेडकर के माध्यम से दलित समाज का जो यहाँ पर अपमान किया गया है, उस अपमान के बलबूते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने आप को विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर फ्रंट फुट पर मान रही है, वो बैक फुट पर आती हुई नजर आए। और देखा जाए तो सर आपने जिस तरह से जिक्र किया कि यहाँ दिल्ली के अंदर 20 से 22% दलितों के वोट बैंक हैं, तो अब यहाँ पर ये मुद्दा बनना तो लाजमी है। विधानसभा चुनाव दिल्ली में जो होने हैं उसमें मुद्दा तो बन ही सकता है, क्योंकि देखा जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर केजरीवाल लगातार हमलावर रहे हैं। और ऐसे में दिल्ली के अंदर जब एमसीडी में उनकी गवर्नमेंट आती है तो कहीं ना कहीं एमसीडी में केजरीवाल को यहाँ पर घेरने की कोशिश की जाती है। और वहीं पर देखा जाए तो जब यहाँ कानून व्यवस्था की बात चलती है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा घेरी जाती है। और चाहे भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के सांसद हों चाहे विधायक हों, सभी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मोर्चा खोलते हुए नजर आते हैं। आतिशी हो, संजय सिंह हो, यहाँ पर तमाम बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के बढ़ते अपराध को लेकर, तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर मोर्चा खोल रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या वाकई अब ये कहीं ना कहीं बढ़ते अपराध से बड़ा मुद्दा बनकर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में नजर आएगा, जिस तरह से अमित शाह ने यहाँ अम्बेडकर का अपमान किया? देखिए जाहिर बात, और यहाँ पर मैं जैसे पहले आपसे कह रहा, दिल्ली में चुनाव होने वाले हो, तो ऐसे में चुनाव से ठीक पहले अमित शाह का इस तरह की बात कहना, इस तरह का बयान देना और सदन के अंदर खड़े होकर ये बात बोलना, कहीं ना कहीं बीजेपी को भी समझ में आ रहा है कि उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। इसलिए पीएम मोदी तुरंत सामने आ जाते हैं, वो अमित शाह के पक्ष में बयानबाजी या इस तरीके से कहीं ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। वहीं तमाम बीजेपी के नेता जो है वो भी अमित शाह के साथ में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो बात उन्होंने कही है उसको कह सकते हैं कि उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उससे नहीं बच पा रहे हैं। और ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें तो लगभग 30 सालों या 25 से 30 साल के बीच का जो पूरा का पूरा समय है, इसमें बीजेपी सत्ता से बाहर रही है। पहले 15 साल में कांग्रेस पार्टी रही, अब लगातार 3 बार से अरविंद केजरीवाल या यूं कहा जाए कि आम आदमी पार्टी सत्ता में है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। ऐसे में उनकी मुश्किल राह में उन्होंने इस तरह का बयान देकर अपने लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा ली है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी की मुश्किलें बढ़ा कर रख दी हैं। अब देखना यही होगा कि किस तरह से यहाँ इस मामले को लेकर अमित शाह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी द्वारा या यूं कहें कि सदन के प्रमुख ओम बिरला द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। क्या कोई एक्शन यहाँ पर अमित शाह पर लिया जा सकता है, या फिर विपक्ष आने वाले समय में इसी तरह से इस मामले को उठाता हुआ नजर आएगा और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर विधानसभा चुनाव में गिरती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।